मार्केट अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शन प्रॉपरली वर्क किया, प्रॉपर एकदम जिसको बोलते हैं ना सटीक, बिकॉज साफ साफ आज के लिए देखिए ये सब जो सीपीआई डेटा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, गैप अप, मार्केट ऊपर जाना है, ये सब सेटिंग होता है, ये सब सेट होता है, ये बड़े प्लेयर्स को पहले से सब पता होता है, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं होता, रिटेलर्स को पता नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी स्किल जिसको बोलते हैं ना, स्किल का प्रोबेबिलिटी स्किल डेवलप करके प्रोबेबिलिटी यदि ज्यादा अच्छा हो, हायर प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग जिसको बोलते हैं ना किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो वो कैसे आएगा, स्किल को डेवलप करने के बाद। हम लोग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज को बना नहीं सकते, ऑर्डर फ्लो हम लोग ला नहीं सकते, किसी भी चीज को हम लोग नहीं मैनिपुलेट कर सकते, मार्केट को मैनिपुलेट हम लोग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और वही चीज हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं डेटा प्रेडिक्शन के माध्यम से। कितना भी ऑप्शन चेन का जोर लगा लो, ट्राई मार लो, इंट्राडे में पड़े रहो, ग्रीन रेड, फायदा होता है कि नहीं, लिख के बताइएगा। यहां तो 15 मिनट का फॉर्मूला भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज जब आप सीखना चाहेंगे, जब आप सीखेंगे तब जाके आप चार्ट में देखेंगे ना कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए पहला कदम क्या है, सीखने के लिए उठाना, बिकॉज सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे। तुक्काबाजी से कुछ काम चलने वाला नहीं है बॉस। आज भी 15 मिनट का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम किया, आज भी डेटा प्रेडिक्शन के लिए साफ साफ ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि यहां एफआईआई जो है ज्यादा शॉर्ट में एडेड है, लेकिन लॉन्ग बहुत स्क्वीज हो गया है, तो कभी भी रिवर्सल का साइन दिख सकता है। और सुबह से लेके, सुबह भी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया, शाम को भी शॉर्ट वीडियो बनाया, जाके शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने वो स्क्रीनशॉट भी दिया है, स्टोरी में भी लगा हुआ है, जाके पढ़िएगा उसको, अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है। तो भैया ये चीज तो पहले ही बता रहे हैं ना, बाद में तो नहीं बता रहे। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आप आके सबको बताइए, यहां पे रोज जो आप डिटेल वीडियो बनाते हैं, सर नहीं बता सकते ना, फायदा नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज को आपको सीखना पड़ेगा। हमारा मकसद सिखाने का है, सिर्फ बताने का नहीं। हम लोग संडे को फ्री में तो बता ही रहे हैं, देख लीजिएगा जाके। संडे का भी जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, डिटेल एनालिसिस किया था, उस दिन शॉर्ट्स बनाए थे, सब में हम लोगों ने फ्री प्रेडिक्शन किया था। क्या हो जाएगा उससे, प्रेडिक्शन देने से किसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, डेटा चेंज नहीं होगा। जो सेबी का डेटा है ना, इतने प्रतिशत रिटेलर, इतने प्रतिशत एफआईआई, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो चेंज नहीं होने वाला, प्रतिशत चेंज नहीं होने वाला। चेंज आपको माइंडसेट करना होगा, चीजों को बदलना होगा, चीजों को अलग नजरिए से देखना होगा। सेम नजरिया रखेंगे तो 100 में से जो 95 लोग कर रहे हैं वही करते रहिए, ठीक है। इतना आसान नहीं है, मार्केट जटिल है, तो उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा कठोर। कैसा, सीखने वाला। पढ़ना इतना आसान नहीं है, स्टडी इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब पीएचडी करके बैठा होता है ना। अब मार्केट में भी आप सोच रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन देख लेते हैं, कर लेते हैं, जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम लोगों ने फ्राइडे क्लास रेगुलर ही रखा है कि एक दिन से आपका कुछ नहीं होगा, और डेली एनालिसिस कर रहे हैं और स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर रहे हैं, जिससे वो अपना, बिकॉज एनालिसिस वीडियो तो ऑलरेडी डाला हुआ है, और सोच के देखिए डेटा प्रेडिक्शन कर नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कहां पे देखना है, क्या देखना है, और हर फ्राइडे जूम पे जुड़ रहे हैं लाइव, ताकि स्टूडेंट सीख पाए। एक दिन पहले जो डेटा बन रहा है वो कैसे कैसे काम करेगा, मंडे को, बिकॉज फ्राइडे को क्लास ले तो एक दिन पहले क्या मोमेंटम आया, क्यों आया, डिस्कस करते हैं। मंडे को क्या हो सकता है, जाके जब आप फ्राइडे क्लास में जुड़ेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखिएगा ना, तब समझ में आएगा ना। तो इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या हमारे प्रोफाइल पेज पे भी जाइए, वहां पे वेबसाइट हमारा है, वेबसाइट का लिंक, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। चलिए आगे क्या हो सकता है, क्यों गया मार्केट ऊपर, आपको पता ही है, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। अब देखो सिंपल सी बात है, एक दिन क्लोजिंग अच्छा आ जाता है, नेक्स्ट डे मार्केट नीचे, एक दिन क्लोजिंग बैड आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर, फिर अच्छा आता है, फिर नीचे, फिर बुरा आ जाता है, फिर ऊपर। कल तो इतना खराब आया था,
कल का आप क्लोजिंग देखेंगे तो शूटिंग स्टार टाइप ऑफ बना था, उल्टा हैमर, इन्वर्स हैमर। अचानक क्या हो गया भाई, सीपीआई डेटा अच्छा आ गया यूएसए का, तो यूएसए का आया ना भाई, अपना थोड़ी ना आया, सेंटीमेंट अच्छा हो गया। अच्छा मतलब रिटेलर्स के पास तो यही है बोलने के लिए ना, हम भी रिटेलर्स में भाई, बट हम भाई उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते। तुक्केबाजी से हमको हारना नहीं है, हम भाई लॉजिक से हार लेंगे, चलेगा। लॉजिक लगाया, सही स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, काम खत्म, चलेगा। मुझे लॉजिक से काम करेंगे चलेगा, इलॉजिकल काम, तुक्काबाजी, गैम्बलिंग, ये सब नहीं चलेगा बॉस, नहीं जमेगा, समझे। तो सब तुक्काबाजी लगाना छोड़ दीजिए। आज भी डाउन मार्केट ऊपर, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर, 0.2% ऊपर, लेकिन ऊपर है। इंडिया विक्स भी चलो 12 पे है, ठीक है, एकदम सही है। मार्केट रेडी है बॉस, मार्केट रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लेवल्स पे ध्यान रखिए, ज़्यादा आज खींचूंगा नहीं, खींचने को कुछ है नहीं। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ बोल देता हूँ, 15 अगस्त के लिए फ्लैट 55% कॉम्बो ऑफर, 55% ऑफ, फ्लैट ऑफ क्लासेस पे, एडवांस क्लासेस पे, कैश लर्निंग क्लास, जहाँ पे स्टॉक्स की लर्निंग होगी, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ये सारा कुछ अब एडवांस में सीखेंगे। एडवांस क्लासेस होंगे। सैटरडे को लाइव क्लास होता है जूम पे, है ना। स्टॉक्स कैसे बाई करना है, सेल करना है, आपको समझ में नहीं आता है, फंडामेंटल, ये सारा कुछ धीरे धीरे उसमें आप पढ़ेंगे। मैकडी कैसे काम करेगा, आरएसआई कैसे काम करेगा, एडवांस चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे उसमें। 2 साल का क्लास है, प्लस 3 मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, बहुत पावरफुल मेथड्स है। अब वो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जब देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर क्या ऑब्जर्वेशन किया है। सालों लगते हैं समझने में, ठीक है, बिकॉज R&D करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं मार्केट में, बिकॉज बहुत सारे चीज़ वर्क करता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये वर्क करना ही है, इसको आप चेक कीजिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा ऑब्जर्वेशन। लोहार स्ट्रेटेजी कैसे 400 से 500 पॉइंट को कैप्चर करें महीने में एक बार, लेकिन उसको ऑप्शन में हेज करके, ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, डेट्स क्या होगा, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब लोहार स्ट्रेटेजी भी आपको मिलेगा। 3 मेथड्स बताया ना, कैश लर्निंग क्लास 2 years प्लस 3 मेथड्स, लोहार स्ट्रेटेजी, हंटर इंट्राडे थ्योरी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, सेक्टर कैसे सिलेक्शन करना है, स्टॉप लॉस एकदम छोटा होना चाहिए, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो सारा कुछ हंटर इंट्राडे थ्योरी। हंटर बाज अगेन इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है, वो सारा चीज आप सीखेंगे। और अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, फ्लैट 55% ऑफ, तो अभी जाइए, व्हाट्सएप कीजिए एंड इंक्वायरी कीजिए डिटेल्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मार्केट के बारे में कुछ बताने को है नहीं, मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छा किया है, बस इतना बताऊं, RSI भी 44 के ऊपर है, 50 के ऊपर चलेगा, अच्छा हो जाएगा। एज ऑफ नाउ आज स्पिनिंग टॉप बनाया है, क्लोजिंग अच्छी आई है, 24,586 के ऊपर क्लोजिंग आना था, स्टूडेंट्स को बता दिया था। अभी तक हमारा जो स्टॉक्स इन्वेस्ट कम्युनिटी भी नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री में ही चार्ट्स वगैरह डालते हैं, अपना एक व्यू शेयर कर देते हैं, दिन में 2 से 3 बार कर देते हैं, अपडेट दे देते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे प्रोफाइल पेज पे स्टॉक्स इन्वेस्ट कम्युनिटी का आपको बैच दिख जाएगा, क्लिक करके वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा फ्राइडे क्लास में क्या होता है, कैश लर्निंग क्लास में क्या होता है, सब समझ में आएगा, बिकॉज बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो समझ में आ जाएगा। फ्राइडे क्लास एक प्रोसेस है, कैश लर्निंग क्लास एक प्रोसेस है। फ्राइडे क्लास जो है इंडेक्स इन डेप्थ लर्निंग के लिए है, कैश लर्निंग क्लास इन डेप्थ लर्निंग ऑफ स्टॉक्स एंड इंडेक्स दोनों है, इन्वेस्टिंग को कैसे सीखें, ठीक है, तो दोनों अलग है। तो फ्राइडे क्लास से शुरू कीजिए, देखिए आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि सर मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, तो कदम तो बढ़ाइए एक, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग बहुत अच्छा है, 24,586 के ऊपर क्लोजिंग आया है, और जिस तरीके का क्लोजिंग आया है तो आज का लो जो है एक सपोर्ट का काम तो करेगा, और कल का लो भी बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं आपको एक सपोर्ट बताता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया ये मेरे लिए नियरेस्ट सपोर्ट है। और नियरेस्ट एक तो हो गया आपका 24,485, 24,485, पहले एक सपोर्ट होता था, याद है, 24,460, मल्टीपल सपोर्ट। देखिए मार्केट उसको तोड़ तोड़ के बार बार सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर खींच दे रहा है, क्योंकि वहीं पे बड़ा प्लेयर को ना अपना माल मसाला मिल रहा है। किससे? रिटेलर से। कंफ्यूज है रिटेलर, नीचे जाता है तो ठोक देते हैं, फिर ऊपर बंद होता है, सपोर्ट ले लेता है तो फिर बाई कर लेते हैं, फिर नीचे जाता है तो ठोक देते हैं, फिर ऊपर जाता है तो फिर बाई कर लेते हैं।
तो इसके चक्कर में रिटेलर परे हुए कंफ्यूज है। और आज मार्केट ने एक काइंड ऑफ छोटा सा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं करता है वो तो डेटा से पता चलेगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा फ्राइडे क्लास, पता चल जाएगा। वहाँ पे रात को हम लोग डेटा प्रेडिक्शन करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, और सिखाते भी हैं, फ्राइडे को क्लास होता है। तो यहाँ पे 24,586 के ऊपर क्लोजिंग किया है, जिससे देख के ऐसा लग रहा है कि यदि जब तक मार्केट 24,485 के ऊपर है, यदि 24,485 के नीचे यदि क्लोजिंग हो जाएगा तो फिर हम लोग लो ब्रेक करेंगे प्रीवियस वाला, जो कि 24,337 का है। तो ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, नियरेस्ट सपोर्ट है। 24,586 के ऊपर क्लोजिंग किया, अच्छा क्लोजिंग किया, स्पिनिंग टॉप बनाया है, तो आज का हाई भी मार्क करके रखिए, ऊपर निकलता है तो 24,780 तक निकल सकता है। तो वहां पे एक रेजिस्टेंस है 24,781 के आसपास, 780 पकड़ लीजिए, बिकॉज 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, ये नहीं सोचना है कि रिवर्सल हो गया, बिकॉज रिवर्सल तभी होता है कि जबकि एक नियरेस्ट डे चार्ट पे एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग आए, ठीक है। तो यहां पे ना ही 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग किया है, 20 EMA इसका निकल के आ रहा है कुछ 24,755, और SMA 20 SMA निकल के आ रहा है कुछ 24,785। तो एटलीस्ट 24,785 के ऊपर ये मूविंग एवरेज है, चेंज होते रहेगा। यदि इसके ऊपर 24,785 के ऊपर क्लोजिंग करने लगे निफ्टी और सस्टेन कर जाए 2-3 दिन, तो फिर वहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्टर टर्म, ठीक है। एज ऑफ नाउ सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे न्यूज तो देखिए ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव है, बाकी जो टैरिफ वाला गेम चल रहा है वो भाई चल रहा है, तो क्या करेंगे, किसका गलती है, अपना ही गलती है ना, ठीक है। वहाँ पे तो चाइना के साथ हो गया बॉस, सुलह हो गया, 30% टैरिफ कर दिया चाइना को, भाई 250-245% लगा रहा था टैरिफ, यहाँ पे 30% में सेटल कर दिया, अपने ऊपर 50% लगा के। देखिए हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं नहीं, हम लोग का ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो ज़्यादातर जो यूएस का डिपेंडेंसी है इंडिया पे एज ऑफ नाउ, वो फार्मा पे है। तो फार्मा का थोड़ा रिबेट वगैरह दे देंगे तो फिर काम हो जाएगा। बाकी तो यदि बोल दिए कि भैया 50% रहेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया नेगोशिएट कर लेगा। यदि नहीं करता है तो फिर प्रॉब्लम है, मुझे लगता करना चाहिए नेगोशिएट, और कर लेगा, कोई ट्रेड डील के थ्रू से हो या फार्मा के थ्रू से हो, क्योंकि फार्मा पे देखो आज डिपेंडेंट है यूएसए, अब क्या पता कहीं और से ले ले, समझिए बात को। प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करता है इंडिया, क्या कदम उठाते हैं। एज ऑफ नाउ तो देख के तो लग रहा है कि कुछ ऐसा कदम उठा नहीं रहे हैं, लेकिन उठाना तो चाहिए, क्योंकि 50% टैरिफ, देखिए 50% टैरिफ जो है ना, लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि मैटर करेगा, ठीक है। अब बशर्ते इसके ऊपर और ना बढ़ा दे, ठीक है, लेकिन मैटर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली कंपनी पे तो मैटर कर जाएगा, डेफिनेटली कर जाएगा। जीडीपी में थोड़ा गिरावट आएगा, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको थोड़ा नेगोशिएट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। कुछ किसी भी चीज़ को लेके हो, एक कोई ट्रेड डील करें, कुछ ऐसा ऑफर दें ताकि भाई डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो जाएं, बोले चलो ठीक है माफ़ करते हैं, तुम्हारा 10% करते हैं, 15% कर देते हैं, 20% कर देते हैं, या 10% कर देते हैं। तो मुझे तो आशंका है कि करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है एफआईआई का पोजीशन देख के, ये कभी भी ये शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग में इन लोगों का ज़्यादा पोजीशन है ही नहीं। मतलब 100 में से 8-9 पोजीशन लॉन्ग में है सिर्फ, बाकी सब शॉर्ट में है। तो सोच के देखिए, गलती से भी ये शॉर्ट 20-40 हज़ार 50 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हटाए तो कितना, आप तेजी छोड़ दीजिए, शॉर्ट कवरिंग कितना तेजी से आ सकता है। ये पॉइंट से आप सहमत हैं कि नहीं है? और कहीं ऐसा कोई न्यूज आ गया कि इंडिया पे 50% जो टैरिफ था अब वो नहीं रहा 10%, और उसके बाद ये मोमेंटम आए, तो क्या रैली आ सकता है। बाकी बने रहिए, डेटा क्या बता रहे, इसलिए मैं बोलता हूं डेटा को जानना बहुत जरूरी है, नेट में भी और डेली बेसिस पे। तो इसके लिए जुड़िएगा जरूर, फ्राइडे क्लास में मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।